राजनीतिक माहौल में हम मुलाकात कर रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जिनका जुड़ाव कार्यकर्ताओं से भी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यशवंत पटेल जी। परिचय के मोहताज नहीं हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। हम उनसे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? वो लगातार जनता के बीच में निरंतर काम करती है और हमें अब कोई नई तैयारी करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तो कोई अतिरिक्त अलग से कोई तैयारी करें, क्योंकि हम निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आ रहा है तो कोई अलग से कोई तैयारी करनी है। बढ़िया अच्छा माहौल है और उत्साहित हैं लोग चुनाव को लेकर और वातावरण अच्छा है। पिछली बार देखा जाए तो कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा हार का अंतर कवर कर लिया था। जो 2013 में अंतर था और 18 में अंतर था, वो काफ़ी कम हो गया था। तो इस बार क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का आकलन आपको? देखिए, उसका असर मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिवनी मालवा कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पर नहीं था। हमारे जो प्रत्याशी प्रेम शंकर वर्मा जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो और अधिक मार्जिन से यहाँ चुनाव जीते। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अब जो आप कह रहे हैं कि मार्जिन कम किया था, तो वो कहीं न कहीं झूठे वायदे किए थे। किसानों से झूठा वायदा किया था कि 10 दिन में हम 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं से ऐसे ही झूठे वायदे किए। 51,000 रुपये उन्होंने बोला था कि लाडली लक्ष्मी जो हमारी बेटी होती है, उसमें हम 51,000 रुपये कन्यादान के माध्यम से देंगे। लाडली लक्ष्मी योजनाएं बंद हो गई थी। इसके बाद में संबल कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं इन्होंने बंद कर दी और अनेकों वायदे इन्होंने, जैसे युवाओं को बोला था कि 4,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे प्रलोभन देकर इन्होंने अपना वोट का परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ाया था, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। जनता ने इनको देख लिया कि इनका चरित्र क्या है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे ही काम करती है और विकास का मुद्दा लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या प्रदेश की सरकार हो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जनता में कि जिसके लिए हमने काम नहीं किया हो। अनेकों योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई हैं जिसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिल रहा है और सीधा लाभार्थी तक उसका लाभ पहुंच रहा है। चाहे कोई भी योजना हो, सीधा उसके खाते में पैसा जा रहा है। हर वर्ग के लिए हमने काम किया, किसान के लिए हमने काम किया और अभी आप देखें तो महिलाओं के हित में अनेकों योजनाएं, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, ऐसी अनेकों योजनाएं माताओं बहनों के लिए हमने, हमारी सरकार ने चलाई है, जिसका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पहले से ही चुनावी मूड में आ जाती है। कार्यकर्ताओं से संवाद होता है, पब्लिक के बीच में कार्यकर्ता पदाधिकारी सब पहुंचने लगते हैं। तो इसका कितना लाभ चुनाव में मिलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना अलग तरीका है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने या चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए काम करती है और निरंतर जनता के बीच में रहती है। आप यदि देखेंगे, अभी 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा किस पार्टी ने निकाली? क्या तिरंगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है क्या? तिरंगा तो सभी का है ना, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। ऐसे ही आप कोविड काल पे यदि आप नज़र डालेंगे, तो कोविड के समय भी पूरे मध्य प्रदेश या मैं यूँ कहूँ कि पूरे देश में यदि कोई जनता के बीच में कोई खड़ा रहा, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहा। आप कोई भी सामाजिक गतिविधि में देखेंगे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपको आगे आके मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामाजिक उत्थान के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है और राष्ट्रहित में काम करने वाला कार्यकर्ता है। हमारे लिए पहले राष्ट्रहित है, फिर पार्टी और फिर हम। विधानसभा चुनाव आने वाले 1-2 महीनों में घोषित हो सकते हैं, तो आप भी एक दावेदार उसमें है। तो किन मुद्दों को लेकर आप अपनी दावेदारी आपकी लग रही है? देखिए, मैंने विपिन जी आपसे कहा है कि हमारी भी जो दावेदारी होगी उसमें पहली प्राथमिकता विकास। अच्छा, फिर यदि बात सिवनी मालवा के करें तो हमारी सिवनी मालवा को कृषि नगरी के रूप में जाना जाता है और बहुसंख्यक आबादी हमारी किसान है।
तो किसान ही हमारी पहली प्राथमिकता है। तो जैसे मैं यूँ कहूँ कि अनकमांड एरिया में कहीं पानी नहीं पहुँच रहा, कुछ जगह दिक्कत जाती है, जो पीछे टेल एरिया है वहाँ पर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जैसे हम बैराज बनाएं और बैराज बनाकर लिफ्टिंग के द्वारा पानी वापस नहर में डालें। और जो अनकमांड एरिया है, ऐसे अनकमांड एरिया में पानी पहुंचाना पहली प्राथमिकता होगी। फिर यूं कहें कि जैसे युवाओं के लिए अभी एक यहाँ पर स्टेडियम की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खेल ग्राउंड हमारा जैसा होना चाहिए आज के हिसाब से वैसा नहीं है, तो एक ग्राउंड भी हमारे क्षेत्र में बहुत अति आवश्यक है। खेल ग्राउंड हमारी पहली प्राथमिकता होगी युवाओं के लिए, जिसे एक स्टेडियम के तौर पे एक बनाया जाना चाहिए। और बिजली के काम हमारे यहाँ लगभग बहुत सी जगह हो गए, नए सब स्टेशन भी स्वीकृत हुए हैं, इसके बाद कैपेसिटर बैंक भी और स्वीकृत हुए हैं। और जहाँ पर फिर भी यदि कोई दिक्कत गई तो नए सब स्टेशन और भी स्वीकृत कराए जाएंगे। ऐसी हमारी प्राथमिकता बिजली के उसमें रहेगी। जब बिजली और पानी सुचारू रूप से यदि किसानों को मिलने लगे तो किसान अच्छा उत्पादन लेगा, और किसानों का उत्पादन यदि अच्छा आया तो व्यापार भी अच्छा होगा। जब किसानों के पास पैसा होगा तो व्यापार भी अच्छा होगा, और वही यदि किसानों के पास पैसा हुआ तो मजदूरों को भी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोटेशन होता है वो किसानों के द्वारा होता है पैसे का। तो किसान हमारी पहली प्राथमिकता में है। अगर हम सिवनी मालवा विधानसभा की बात करें तो सिवनी मालवा विधानसभा में विकास जो है लंबे समय से लोगों को दिखा है, शासन किसी का भी रहा हो, लेकिन वर्तमान कार्यकाल अगर हम 18 से 23 का जो देखें तो गति थोड़ी सी कम नज़र आती है। तो ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे एक कारण ये है कि विधानसभा चुनाव जब हुए उसके बाद 18 महीने का जो कार्यकाल रहा उसमें कांग्रेस का शासनकाल था। फिर कुछ समय के लिए चुनाव आ गए, इसके बाद में विपिन जी 2 साल के लिए कोरोना आ गया, उसने बाधित किया। कहीं ना कहीं सरकार का जो रोटेशन था वो भी गड़बड़ाया। भाई, हमारे लिए पहले लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण था, तो उसमें सभी का ध्यान रहा। इसके बाद भी जो कार्यकाल हमारा करीब 1.5-2 साल का जो रहा उसमें अनेकों काम सिवनी मालवा में हुए हैं और अनेकों सड़कें स्वीकृत हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 3-4 हमारे यहाँ अभी 6 नए सब स्टेशन स्वीकृत हुए हैं, 5-6 कैपेसिटर बैंक स्वीकृत हुए हैं, और ट्रिपल RDS एक योजना जो बिजली के लिए चल रही है उसमें हमारे अनेकों गाँव में नए नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। जैसे अभी तक हमारे शिवपुर में और सिवनी मालवा के बहुत से हिस्से में एक ही 33 kV की लाइन ऐसी थी जिससे सब जगह बिजली सप्लाई होती थी। अब वो दोनों बाइफरकेशन का काम हुआ है, वहाँ की लाइट अलग हो रही है, यहाँ की अलग हो रही है। जैसे सिवनी मालवा में जो पानी हमारे वहाँ से भिलाड़िया घाट से आता है उसके लिए एक नया सब स्टेशन स्वीकृत हुआ है। तो जो समस्या पानी की हमारे क्षेत्र में है सिवनी मालवा में नगर में, वो भी काफ़ी हद तक उसमें मदद हमें मिलेगी। और वहाँ जो किसानों को हिस्से की जो बिजली थी जिससे ये चल रहा था काम, वो बिजली अलग हो जाएगी तो वहाँ के किसानों को भी फ़ायदा होगा। ऐसे अनोखे काम हमारे क्षेत्र में हुए। इसके बाद में CM राइस के 2-2 स्कूल आए हैं, और स्वास्थ्य के उसमें यदि अपन बात करें तो 3 नए अभी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र भी आए हैं। तो काम तो हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बात रही है। अगर हम बात करें यशवंत पटेल की, तो यशवंत पटेल अगर विधायक बनते हैं तो प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मुख्य प्राथमिकता तो हमारी किसान है। भाई, किसान यदि हमारे क्षेत्र का संपन्न है तो हमारे यहाँ का मजदूर भी संपन्न रहेगा और हमारा व्यापारी भी संपन्न रहेगा, क्योंकि किसान की आमदनी से ही, जो किसान की आमदनी होती है उस अनुसार ही मजदूर को काम मिलता है। भाई, किसान के पास यदि पैसा रहेगा तो वो मजदूरी अच्छी देगा या काम कराएगा, और वही पैसा हमारा बाजार में आता है जिससे हमारा व्यापार रोटेट होता है। क्योंकि आज जैसे कीटनाशक दवाई की, जैसे मान लो अपने यहाँ 100 दुकानें हैं, यदि किसान की क्षमता है, उसके पास पैसा है, तभी तो वो दवाई खरीद पाएगा, अच्छा उत्पादन ले पाएगा, और वही पैसे से हमारे यहाँ पे जो अन्य व्यापार है उसमें भी रोटेशन होता है, और वही पैसा फिर जाके उद्योगपति के पास जाता है। तो पहली प्राथमिकता हमारी किसानी, किसानी में कैसे हमारे किसानों को लाभ हो, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, ये मुख्य आधार। किसानों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आपके एजेंडे में रहने वाली हैं कि यशवंत पटेल अगर विधायक बनते हैं तो ये सारी चीज़ें सिवनी मालवा विधानसभा में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है?
किसानी के अलावा जैसे अभी भी मेरी आपसे चर्चा हुई थी कि खेल के मामले में हमारे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बात है उन्हें अवसर प्रदान करने की। यदि एक अच्छा ग्राउंड हमारे यहाँ बनता है तो हमारे क्षेत्र में बहुत से प्रतिभावान युवा ऐसे हैं जो एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। कल ही मेरी कुछ युवाओं से बात हुई थी जो पुलिस ट्रेनिंग में भर्ती के लिए प्रयासरत हैं। तो उनसे भी चर्चा हुई थी कि एक अच्छा ग्राउंड यदि इस क्षेत्र में हो तो वो अपने जैसे जो रनिंग करते हैं उसकी व्यवस्था उन्हें हो जाए और खेल कूद की गतिविधि बढ़े। एक इंडोर स्टेडियम की हमारे यहाँ एक अति आवश्यक वो है। इसके बाद में हमारे यहाँ धार्मिक स्थल अच्छे अच्छे हैं। माँ नर्मदा की कृपा से हमारे यहाँ ऐसे बाबरी घाट पे एक अच्छा घाट बनने की आवश्यकता है और आवली घाट पे जो हमारा एक घाट माननीय सरताज सिंह जी ने जो उस समय बनवाया था उसको और अच्छा भी बनाया जा सकता है। इसके बाद कांठल क्षेत्र में हमारे पास में जैसे कुंड हमीदपुर में माँ नर्मदा के किनारे अच्छे अच्छे घाट हैं, वहाँ पे भी सौंदर्यीकरण के बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। भीलड़ देव का हमारा बहुत अच्छा स्थान है, इसमें भी अभी काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अनेकों काम है, काम की कोई कमी नहीं। काम की हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम सब तरफ काम करें। युवाओं की बात करें तो सिवनी मालवा में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ता है, रोजगार। तो उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या प्राथमिकता रहने वाली है उसके लिए? देखिए, रोजगार के लिए यदि आप कोई भी यूनिट डालते हैं तो उसका निश्चित लाभ क्षेत्र में होता है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि मैंने बताया कि हमारे क्षेत्र का जो आधार है वो कृषि है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कृषि से रिलेटेड ही यहाँ पर कोई ना कोई उद्योग डलना चाहिए। और पहले क्या रहा कि निश्चितता नहीं रही हमारे यहाँ फसल की। जैसे सोयाबीन बीच में आया, फिर चला गया, फिर मूंग आया, उड़द आया, उड़द चला गया। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास मक्का के ऊपर किसानों का आया है और धान के ऊपर हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है, धान का बेल्ट हमारा बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि धान से रिलेटेड अभी हमारे यहाँ लोगों का इंटरेस्ट है कि धान मिल डले। मक्का की कोई यूनिट हमारे यहाँ ऐसी कोई बड़ी यूनिट आए जिससे कि जो उसका वेस्ट मटेरियल रहता है वो भी यहाँ पर बिक जाए। जैसे एथेनॉल वगैरह पे अभी काम हो रहा है, ऐसी अनेकों चीज़ें, एक कोई स्टार्च वगैरह बनता है। इस टाइप की कोई यूनिट हमारे यहाँ लाने का हम प्रयास करेंगे कि जिससे कि आमदनी भी किसानों की बढ़े और हमारे यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को भी काम मिले। जी, यह तो हुई विकास की बातें। अब अगर हम देखें कि यशवंत पटेल एक राजनीतिक चतुर कुशल राजनीतिक जो हैं, वो सारी भी चीज़ें हैं। कहीं न कहीं जो प्रबंधन राजनीति में सबसे ज़रूरी है, वो हमें पिछले नगर पालिका चुनाव में 1 साल पहले देखने को मिला था। क्या स्थितियाँ रही थी? कैसे भाजपा को टूटते-टूटते आपने बचाया था? नहीं, मैंने नहीं बचाया, उसमें पूरी पार्टी लगी थी, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे थे और सांसद जी के नेतृत्व में। और देखिए, पार्टी सर्वोपरि है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसमें सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और हर पार्टी की अपनी एक अलग नीति होती है। हमारी पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें दिशा निर्देश दिए उस अनुसार हमने काम किया। जी, ये ठीक है कि आप पार्टी को पूरा उसका क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन ज़मीन पे देखा जाए तो चर्चा यह भी है कि यशवंत पटेल अगर जो सक्रियता जितनी दिखाई है, ये नहीं होती तो बीजेपी के लिए सेंधमारी से निपटना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। शुरुआत से यशवंत पटेल की जो प्लानिंग रही, कांग्रेस उसको तोड़ नहीं पाई, इसलिए भाजपा की नगर पालिका आसानी से बन गई। देखिए विपिन जी, उसमें क्या होता है, जो प्रत्याशी जीत कर आए सबसे पहले उनका भरोसा अर्जित करना सबसे बड़ी बात होती है। व्यक्ति उसी के साथ जुड़ता है जिसके प्रति उसका भरोसा हो। बगैर भरोसे के कोई किसी के साथ नहीं देता। तो हम लोगों ने जो पार्षद जीत कर आए उनका भरोसा अर्जित किया, उनमें विश्वास जताया और उन लोगों को ये भरोसा था कि ये लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे हर परिस्थिति में। देखो, चुनाव एक वोटिंग होने तक सब कुछ नहीं होता। इसके बाद भी 5 साल हमारी प्राथमिकताएं या जो जीत कर आए हैं उनके अपने सपने होते हैं, उन्होंने जो अपनी जनता से वायदे किए उनको पूरा करवाना भी हमारी जवाबदारी है। तो उनको भरोसा था कि ये लोग हमारे साथ 5 साल खड़े रहेंगे, इसलिए वे लोग हमारे साथ आए और उसका परिणाम मिला हमें। कांग्रेस ने भी काफ़ी सेंधमारी करने की कोशिश करी थी। आपका जो किला कह लें कि जो बनाया था पार्षदों के लिए, तो कैसे क्या हुआ था पूरा वो घटनाक्रम? देखिए, प्रयास सब अपने अपने करते हैं। उन लोगों ने भी अपने प्रयास किए, हमने अपने प्रयास किए।
लेकिन लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं के साथ था। तो इसलिए उन लोगों ने विश्वास हमारे साथ रखा और हमारे साथ गए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये सिर्फ वादे करके और मुकर जाते हैं। इन्होंने पहले भी विधानसभा में अनेक वादे किए कांग्रेस ने, लेकिन वो वादे जमीन पर नहीं आए। इसलिए जो पार्षद लोग जो जीते थे उनका भरोसा हमारे साथ था, पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, और हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े हैं। ये तो नगर पालिका चुनाव के समय की बात रही है। अगर हम देखा जाए तो यशवंत पटेल जनपद अध्यक्ष जो चुनाव हुआ था जिसमें सदस्य चुना जाना था, उसमें काफ़ी करीब आ गए थे और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ उस समय नहीं मिल पाया था। तो वो क्या परिस्थितियां बनी थी और कब की बात है ये पूरी? विपिन जी, ये 2009 की बात है। 2009 में जब हमारे यहाँ पर माननीय सरताज सिंह जी विधायक थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया था, और भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे मैं जनपद अध्यक्ष के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है, हमारी संगठन की बैठक हुई, और बैठक भी ठीक एक दिन पहले हुई, और उसमें ये तय किया गया था कि आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ना है। और हमारी तैयारी जो थी वो बहुत कम समय की थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं चुनाव लड़ा था, और 12-12 वोट हमें मिली थी आप। और उसमें जो चिट डली, अब देखिए भाग्य है जो है। एक चीज़ अगर हम देखें तो कृषि मंत्री कमल पटेल आपके ससुर होते हैं, तो कितना लाभ ससुर जी से मिलता है? राजनीतिक चर्चाओं का क्या दौर रहता है? देखिए, जहाँ भी आपके संबंध होते हैं विपिन जी, निश्चित तौर पे उसका लाभ तो मिलता है। अभी आप देखेंगे कि कृषि मंत्री उनके बनने के बाद हमारे क्षेत्र से भी उनका जुड़ाव होने के कारण हमारे क्षेत्र को भी उनसे बहुत आशाएं और उम्मीद थी कि उनके मंत्री बनने के बाद हमारे क्षेत्र को भी लाभ होना चाहिए। तो जैसा मैं मानता हूं कि माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर अभी हमने 16 सड़कें मंडी बोर्ड से इस क्षेत्र में लाने में हम कामयाब हुए हैं, और जिसमें करीब 12 सड़कों के हमारे टेंडर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं टेंडर स्वीकृति की प्रोसेस में है। 4-5 सड़कें अभी हमारी जो है उसकी स्वीकृति प्रदान हो गई हैं, उसके टेंडर होना बाकी हैं। 4 पुल हमारे क्षेत्र में, जैसे पीपल ठोन है, वहाँ जाने का कई बार आप पत्रकार लोगों ने उसका मुद्दा उठाया, वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। इसके बाद एपी गांव है जहाँ आज तक कहीं जाने से रास्ता नहीं था, उसमें एक पुल की आवश्यकता थी। एक बम्मन गांव में हमारे यहाँ पुल की बहुत आवश्यकता है, और ऐसे 4 पुल हमारे क्षेत्र में अभी नवीन स्वीकृत हुए हैं। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, लगभग ये मान के चले हम कि 80 से 100 करोड़ के काम मंडी बोर्ड से हम यहाँ लाने में कामयाब हुए हैं। अभी 8 करोड़ का पुल हमारा रीछी और धौलपुर के बीच में बनने जा रहा है, उसके भी टेंडर प्रोसेस हो चुकी है। अ, ससुर जी से आपकी राजनीतिक चर्चाएं किस तरह से होती हैं? क्योंकि एक ही परिवार में मंत्री भी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती होगी। चर्चाएं तो सामान्य होती हैं। वैसे भी देखिए, यदि किसी से भी आपके संबंध है और आप जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, तो उस क्षेत्र की चर्चाएं तो होती है, और क्षेत्र के विकास के कामों के लिए जैसे हम निरंतर जाते हैं, उस संबंध में भी क्षेत्र की गतिविधि क्या चल रही हैं, क्या विकास की आवश्यकताएं हैं, इन सब चीज़ों पे बातें होती है, चर्चाएं होती है। इस समय एक बड़ा मुद्दा सिवनी मालवा नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण अंचलों में भी दिखता है, प्रदर्शन भी उसमें होते रहते हैं। गाय पे को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष है लोगों पे कि सड़कों पे गाय काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, सारी चीज़ें। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, उसका क्या समाधान आपको नज़र आता है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं सही बात है कि गाय हमारे यहाँ अभी एक समस्या, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो है। लेकिन मैं अभी पिछले रविवार को बताऊं, यहाँ से सोयत गए थे हम, पीपलवेर में जो हमारी गौशाला है, वो बहुत अच्छे ढंग से हमारी गौशाला हमारे सरपंच महोदय चला रहे हैं। इसी तरीके से अभी हमारी 7-8 गौशालाएं तैयार हो चुकी हैं। जैसे कोठरा में भी अभी सिर्फ छत डलना बाकी है, और
चापड़ा ग्रहण में तैयार लगभग हो चुकी है। तो ये गौशालाओं जैसी ही तैयार होंगी हमारी, ये समस्याओं से कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगा। और अभी बीच में कहीं भूसे घास इसकी भी दिक्कत थी, लेकिन अभी हम लोगों ने चर्चा की है, समिति भी बना रहे हैं कि मक्का हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में बोया गया है, तो इसकी जो कड़प वगैरह रहेगी ये भी हम गौशालाओं में पहुंचाकर और वहाँ समिति बनाकर वहाँ जो थोड़ी सी व्यवस्थाओं की कमी है उसमें कहीं ना कहीं जनसहयोग भी कराएंगे और इस समस्या से निजात मिलेगा। रेत का अवैध उत्खनन भी एक मुद्दा रहा है। रेत चोरी सिवनी मालवा क्षेत्र में काफ़ी होती है। आप की भी कई बार ये चीज़ें आई है कि आप उस चीज़ पे अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर चुके हैं और कार्रवाई को लेकर भी आप अधिकारियों से कई बार बोलते हैं। तो किस तरीके से रेत उत्खनन जो हो रहा है अवैध तौर पे उसको देखते हैं और क्या आप चाहते हैं कि कैसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को सुविधा भी मिल सके, क्योंकि निर्माण कार्य हो रहे हैं और उत्खनन अवैध रूप से भी ना हो, नर्मदा जी या नदियाँ जो हैं उनको भी नुकसान ना हो। देखिए, विकास करने के लिए रेत की आवश्यकता तो है। आज यदि किसी को भी घर बनाना है तो रेत लगेगी, रोड बनाने हैं तो रेत लगेगी, विकास में हर जगह रेत तो लग रही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दोहन हो वहाँ तक ठीक है, शोषण नहीं होना चाहिए। हमारे जो रेत की खदानें हैं, जहाँ खदानें अलाट हैं या घाट के किनारों से रेत निकलनी चाहिए, नदी के अंदर से रेत नहीं निकालना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रैक्टर ट्राली द्वारा जो रेत आ रही है या जो उसमें सड़कें भी नहीं टूट रही, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो बड़े बड़े 10 चक्का डंपर वगैरह जो चलते हैं, अब 8 टन का रोड है, उस पर से यदि भारी वाहन ओवरलोडिंग वाहन निकलेंगे तो कहीं ना कहीं रोड भी टूटेगा और समस्याएं बढ़ेंगी। अब हम सिवनी मालवा विधानसभा के कुछ राजनीतिक चीज़ों पर बात करें तो अभी वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं उनका कार्यकाल किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी चर्चाएँ होती तो किस तरह से सारी चीज़ें व्यक्तिगत विधायक जी की और कार्यकाल कैसा नज़र आता है? कार्यकाल वैसे ठीक रहा, हालांकि उन्हें काम करने का समय कम मिल पाया, क्योंकि 18 महीने तो कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया, 2 साल बीच में कोरोना आ गया, उसमें परिस्थिति कुछ अलग थी। लेकिन इसके बाद अपेक्षाएं भी लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई हैं काम को लेके, क्योंकि लोगों ने काम देखे हैं कि काम होते हैं। जब काम होते हुए दिखते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ती है कि मेरे क्षेत्र में भी हो, मेरे एरिया में भी हो, मेरे गांव में हो, मेरे मोहल्ले में हो। ऐसी जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो काम जितना हो सकता था वर्मा जी ने करने का प्रयास तो किया है। कई सड़कें उन्होंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से लाए हैं और स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया। नल जल के भी हमारे क्षेत्र में लगभग प्रत्येक गांव में काम चल रहा है कि नल जल के माध्यम से भी घरों में पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। ऐसे काम तो हुए हैं। कार्यकर्ताओं में भी एक संशय की स्थिति कहीं न कहीं नज़र आती है। कई कार्यक्रमों की सूचना नहीं मिल पा रही है या यूँ कहें कि कुछ कम्युनिकेशन गैप सा बना हुआ है। हालाँकि इसके बावजूद कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय है। तो ये कम्युनिकेशन गैप की स्थिति से कैसे निजात पाएँगे आप? देखिए क्या है, हमारी पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है। एक गांव में हमारी जो संरचना है, लगभग 11 लोगों की तो हमारी बूथ समिति होती है और एक पन्ने पे 3 प्रभारी होते हैं। ऐसा यदि मान लो कि 25 पन्ने हैं तो 75 व्यक्ति ये होते हैं और 11 हमारे बूथ समिति के, तो 86 लोग तो ये हो जाते हैं। इस ढंग से देखा जाए तो हमारे करीब 318 बूथ पर 27-28 या 30 हज़ार कार्यकर्ता होते हैं। तो होता है कई बार कि कई लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती है, तो थोड़ी बहुत बड़ा परिवार रहता तो नाराजगी हो जाती है। लेकिन ऐसी कहीं भी कोई आक्रोश टाइप की कोई चीज़ें नहीं है, सब लोग मिलके काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार के रूप में काम करा जाता है, तो परिवार में छुटपुट घटनाएं तो होती यहाँ पर अगर हम अब बात करें व्यक्तिगत तौर पे यशवंत पटेल की, तो यशवंत पटेल के यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यालय खुला है वो कुछ समय पहले खुला है। यहाँ पर लगातार आपकी बैठक रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो क्या चलता रहता है यहाँ पर दिन भर? है। देखिए क्या रहता है, हमारा जो कार्यकर्ता जो गांव से आता है, दूर दराज से आता है,
तो वो पार्टी के प्रति जुड़ाव के लो या व्यक्तिगत जुड़ाव के लो, वो अपनेपन के कारण आता है। और जब वो आता है तो आपस में चर्चाएं होती है, कुछ काम को लेकर भी होती है, कुछ घर परिवार को लेकर भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं और काम भी होते हैं साथ में। तो उनकी कुछ समस्याएं रहती है, जब चर्चा होती है, जैसे किसी मुद्दे पे हमारी बिजली पे चर्चा हो रही, तो जब चर्चा निकलती है तो ध्यान में आता है कि भाई हमारे गांव में भी इस काम की आवश्यकता है, हमारे पड़ोस के गांव में भी इसकी आवश्यकता है, कहीं डीपी जली है, कहीं कुछ काम है। तो एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन बना रहता है और इसी के आधार पर काम भी होते हैं। सिवनी मालवा में देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो किसी का भी कार्यालय यहाँ पर नहीं है। यशवंत पटेल का कार्यालय है, तो लोगों को कितना लाभ यहाँ से मिल रहा है उस चीज का? देखिए, लाभ तो मिलता है। आज कार्यालय है तो यहाँ हम बैठे हैं, तो लोगों का आना जाना है। ये अभी भी आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं हमारे परिवार के। तो जब 10 लोग एक साथ बैठते हैं तो चर्चाएं होती है और फिर उसका लाभ क्षेत्र को मिलता है। और बाकी लोगों के भी हैं, ऐसा नहीं है कार्यालय के पारिक जी का भी कार्यालय है हमारे यहाँ। जनपद में अध्यक्ष जी भी बैठते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी भी बैठते हैं, विधायक जी का भी बगवाड़ा में उनके निवास स्थान पे कार्यालय है। तो कार्यालय तो सभी के हैं। और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ चर्चाएं होती तो कहीं ना कहीं मंथन होता है, तो कुछ ना कुछ निकलता ही है। तो उसका लाभ निश्चित तौर पर क्षेत्र को मिलता है। नगरीय क्षेत्र के कार्यालयों की बात की जाए तो शासकीय के अलावा आपने भी कुछ कार्यालय बतलाए हैं, लेकिन जो लगातार सैकड़ों की संख्या की भीड़ यहाँ दिखती है वो कहीं और हमें नजर नहीं आती है। तो लगातार लोगों का मिलना जुलना, कैसे आप सारी चीजें मेंटेन कर पाते हैं कि रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं, सभी से मिलना, सारी चीजें होना? देखिए, ये तो ऐसा है, व्यस्तताओं में भी आपको समय निकालना पड़ता है। जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं वो अपनेपन के कारण अपना समझ के आते हैं, तो अपने लोगों के लिए तो समय निकालना पड़ता है। अब ऐसे तो आज देखा जाए विपिन जी, तो सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन आप समाज सेवा में यदि कार्य कर रहे हैं तो समाज सेवा में आपको अपने लोगों के लिए, उनके काम के लिए आपको समय निकाल कर बैठना पड़ेगा, उनके काम करने पड़ेंगे और काम करके उन्हें बताना भी पड़ेगा कि ये काम आपके हुए हैं और नहीं हुए हैं तो किस कारण से नहीं हुए हैं। ये जवाबदारी हमारी बनती है। अभी तक हमने राजनीतिक और सारी चर्चाएं करी। अगर अब हम चर्चा करें कि व्यक्तिगत तौर पे राजनीति से हटके यशवंत पटेल के बारे में, तो क्या खासियत है यशवंत पटेल की? क्या लगता है कि आपको एक क्या फैक्टर मेन रहता है कि लोगों का इतना जुड़ाव राजनीति से हटके भी होता है? क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के भी कई लोगों से आपके मधुर संबंध है। देखिए, ऐसी कोई अलग से खासियत तो नहीं है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, कहीं न कहीं बाजार में युवाओं का ही आना जाना है और कोई सा भी क्षेत्र हो, इसमें प्रतिनिधित्व युवा कर रहे हैं। तो युवाओं का देखिए एक हम उम्र होने के कारण लगाव तो रहता है और यही वजह है कि उन लोगों का जुड़ाव है, प्रेम है। और ये आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सामान्य है सभी कुछ गतिविधि। यशवंत पटेल की एजुकेशन कहाँ हाई एजुकेशन रही है पूरी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है मैंने यहीं सिवनी मालवा से की है और इसके बाद मेरा हायर एजुकेशन जो है मैंने सागर में किया। सागर में क्या कोर्स करने गए थे? मैंने बीकॉम किया। राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, समाज सेवा से हमारे परिवार का पहले से जुड़ाव है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादाजी का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है और इस कारण हम लोगों का भी अब गांव में भी या क्षेत्र में कह लें तो समाज सेवा के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं काम तो करते आए हैं। इसी तरीके से अब राजनीति में जुड़ गए। एक आखिरी सवाल, जो हालांकि आप उस चीज़ को नकार रहे थे कि कार्यकर्ता में वो नाराज़गी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत देखिए कार्यकर्ताओं की, कि नाराज़गी व्यक्त नहीं करता, लेकिन यशवंत पटेल को हमने देखा है कि अपने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ दमदाई से खड़े रहते हैं। तो विधानसभा चुनाव में के समय कौन अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसी टीम बना के कैसा क्या चुनाव लड़ने का आपका प्लान है? देखिए, क्या हुआ, हमारे पार्टी की जो संरचना है वो पहले मंडल स्तर पे थी,
मंडल स्तर के बाद अब हमारी पार्टी की संरचना जो हो गई है शक्ति केंद्र स्तर पे हो गई है। हमने हर जनपद क्षेत्र में एक शक्ति केंद्र हमारे पार्टी के बने हैं और उसके बाद अब हमारी संरचना जो है बूथ स्तर पे हो गई। मैंने पहले भी आपको बताया कि बूथ पर हमारे 11 लोगों की एक टोली बनी है और उसके बाद हर पन्ने का एक हमारा प्रभारी है और उसमें 2 सहायक हैं। ऐसे 3 लोग हमारे हर पन्ने पे, या यूं कहें कि 10 व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति हमारा है। तो नीचे तक हमारी पार्टी की संरचना बनी हुई है, जो अपने अपने जो दायित्व पार्टी ने जिस व्यक्ति को दिया है वो अपना अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है और इसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ दमदाई से आप खड़े रहते हैं, ऐसा माना जाता है। देखो, कार्यकर्ता भी तो हमारे साथ दमदारी से खड़ा है और जो हमारे साथ दमदारी से खड़ा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उतनी दमदारी से उसके साथ खड़े रहें। और कार्यकर्ता हमारी नींव है, कार्यकर्ता हमारा आधार है और कार्यकर्ता ही बूथ पे लड़कर चुनाव जिताता है, इसलिए कार्यकर्ता के साथ तो हम पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। सिवनी मालवा में एक चर्चा का दौर चुनाव के समय अक्सर आता है कि जाट समाज से एक अनजाना अनचाहा सा डर वाली स्थिति बन जाती है, कारण जो भी रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की स्थिति है या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहें हैं ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो अभी आप कह रहे थे कि आपके यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, फिर ये क्यों आते? ये सिर्फ एक अफवाह है। जब विरोधियों को कुछ नहीं मिलता, भाई कोई आरोप लगाने को नहीं मिलते, तो वो इस टाइप के आरोप लगाया करते हैं कुछ भी। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि समाज के भी सभी लोगों का, अधिकांश लोगों का सभी समाजों में बैठना उठना और उनका प्रेम भाव सभी उसमें है। अब हर समाज में कुछ अपवाद तो रहते हैं, ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जिसमें अपवाद नहीं हो। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर हमेशा से मुख्य प्रतिद्वंदी रही हैं एक दूसरे की, लेकिन हम देखें कि इस बार आम आदमी पार्टी है, गोंडवाना है, जो कि पिछले बार तीसरे नंबर पर रही थी। तो क्या ये छोटे दल जीत हार का हेर उलटफेर कर सकते हैं या इनमें भी कुछ और चीज़ें आपने को लगती है आकलन में? देखिए, ये जो लोग हैं ये सिर्फ चुनाव के समय आपको दिखाई देंगे। पहले भी आपने देखा होगा कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उसके महीने 6 महीने पहले ये लोग जगते हैं और इनका सिर्फ काम होता है भड़काना, और इनसे हमारी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे पार्टी का वोटर अलग है और हमारे काम करने का तरीका अलग है। हम निरंतर 5 साल, जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव होने के बाद भी कभी हमारी पार्टी में ऐसा नहीं रहता, हम तत्काल वापस काम में लग जाते हैं और समाज सेवा के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। सिवनी मालवा विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें क्या आकलन है आपका? भारतीय जनता पार्टी क्या रहेगा? कड़ी टक्कर है, चुनौती है या स्पष्ट जीत नजर आ रही है? नहीं, हम यहाँ पर बड़े मार्जिन से इस बार चुनाव जीते, क्योंकि हमारे टक्कर में यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है। यदि कांग्रेस की भी यदि हम बात करें तो कांग्रेस भी जनता में विश्वास खो चुकी है, क्योंकि झूठे प्रलोभन देकर एक बार जनता के बीच में जाया जा सकता है। यदि आप अपनी बात पर कायम नहीं रहे तो दोबारा जनता स्वीकार नहीं कर सकती। कांग्रेस में तो आपसी खींचतान भी काफ़ी चर्चाओं में रही है, नज़र आती है। तो क्या इसका लाभ भी भाजपा को मिलता है? निश्चित तौर पे मिलेगा। उनके यहाँ पर जो कार्य पद्धति है वो नेताओं के उस पर रहती है, अपने अपने ग्रुप हैं नेताओं के, और हमारे यहाँ कार्य करने की पद्धति अलग है। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी संगठन लड़ता है हमारे यहाँ और संगठन तय करता है सभी कुछ गतिविधि जो है, तो हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। हर बार कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि चुनाव के समय सब दावेदार जो रहते हैं उनमें से कई बार थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बन जाती है। सब लोग दावेदारी करते हैं लेकिन टिकट एक को मिलता है। तो इन सारी परिस्थितियों से कैसे पार पाती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये बात आपकी सही है कि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना है, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से प्रिपेयर रहते हैं पहले से कि हमारा प्रत्याशी जो है वो कमल का फूल है। पार्टी चाहे किसी को प्रत्याशी बना दे, लेकिन हम काम करते हैं कमल के फूल के लिए। इसलिए हमारी पार्टी में सभी लोग एक तरीके से तैयार हैं मानसिक रूप से कि पार्टी चाहे जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, पूरी ईमानदारी से, तन मन धन से सब लोग लगकर कमल के फूल को विजयी बनाएंगे।
और पार्टी हित में हम लोग काम करते हैं। आखिरी सवाल, जनता के लिए क्या संदेश है विधानसभा चुनाव को देखते हुए यशवंत पटेल का? जनता के लिए यही संदेश है कि विकास चाहिए तो भाजपा को वोट करिए। भाजपा विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है और सत्ता परिवर्तन से आपने व्यवस्था परिवर्तन अभी 2-3 साल में ही आप देख लीजिए। कांग्रेस का जब समय था तो ये उदाहरण के तौर पे ये मैं कहूँ कि बैंकों में कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि 1 रुपये भी किसी के खाते में कहीं कुछ नहीं आया। और नहीं तो वही मध्य प्रदेश है और वही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। अब आप देख लीजिए बैंकों में कितनी भीड़ है, लाइन लगानी पड़ रही है। इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की, इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। आज जो भी पैसा आज हितग्राही के खाते में आ रहा है वो डायरेक्ट बैंकों में आ रहा है, सीधा उनके खाते में आता है। तो जब पहले कुछ आता ही नहीं था तो लोग बैंक ही नहीं जा रहे थे। तो मंशा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए काम करने के लिए। हमारे साथ आज मौजूद थे यशवंत पटेल, जिन्हें विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित नज़र आ रही है। अब अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत से हम जल्द ही आपकी मुलाकात करवाएंगे।